बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। आपके साथ मुलाकात ऑलमोस्ट पूरा वर्ल्ड कप रही, बट ये हमारा जो रूटीन का शो था स्पोर्ट्स क्लब का, उसमें मंथ के बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। इसी तरह हमने फिर डिसाइड किया कि आज जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल होंगे। पाकिस्तान ने परफॉर्मेंस हमने देखी कि वर्ल्ड कप में बहुत अच्छी की, बट अनफॉर्चुनेटली हम फाइनल तक क्वालिफाई नहीं कर सके और हमें लगता था कि शायद हमारी टीम बहुत अच्छा खेल के ये वर्ल्ड कप ला सकती है, क्योंकि इस तरह का जेल कम्बिनेशन पहले हमने कभी किसी वर्ल्ड कप में नहीं देखा था। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमसे मिस की, काफ़ी इसमें गलतियाँ कुताहियाँ भी हमें नज़र आईं। और साथ साथ हमने देखा कि एक ऐसी टीम कम्बिनेशन भी डेवलप हुआ, जो एक विनिंग स्ट्रीक भी डेवलप हुई, जो हम आगे ग्रुप मैचेस की बात करें तो बहुत आउटस्टैंडिंग थी। खैर, इस हवाले से तो हम ग्रेजुअली डिस्कशन करते रहेंगे। अब दौरा बांग्लादेश भी स्टार्ट हो चुका है। पाकिस्तान पहले दोनों मैच जिसके सीरीज़ अपने नाम कर चुका है, उसके बाद दो टेस्ट मैचेस भी खेले जाएंगे। इसी की मुनासबत को हमने मद्देनज़र रखते हुए अपने आज शो में जो गेस्ट भी बुलाए हैं बहुत ही स्पेशल हैं। पाकिस्तानी टेस्ट टीम के परमानेंट मेंबर हैं, ओपनर हैं। उनके क्रेडिट के ऊपर अगर उनकी हम कारनामों की बात करें तो वो दुनिया क्रिकेट में पहले ऐसे बैट्समैन हैं जिन्होंने ओडीआई और टेस्ट के अंदर सेंचुरी स्कोर की। इसी के साथ साथ पहले पाकिस्तानी बैट्समैन हैं जिन्होंने अपने पहले दोनों इनिंग्स के अंदर सेंचुरी स्कोर की। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ से हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप भी इनकी है। मेरा ख्याल है ये 3-4 एक ऐसे इनके क्रेडिट पे चीज़ें हैं जिसको सुनते हुए आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। हमारे साथ शो में मौजूद है द वन एंड ओनली द सुपरस्टार आबद अली। अस्सलाम वालेकुम आबद भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक है जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। काफ़ी अरसे से आपसे बात करना चाह रहा था और आपकी मसरूफियत की वजह से फिर वर्ल्ड कप भी आ गया तो आपके साथ बात नहीं हो सकी, बट अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मौका मिला आपके साथ इंटरव्यू करने का। मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि हम स्टूडियो में बैठ के करें, बट आई नो कि आप बबल के अंदर हैं और आपने ट्रैवल भी करना है बांग्लादेश आज। तो चले, बात हो रही है, ये सबसे एक अच्छी चीज़ है। हमारे फैंस भी आपको देखना चाह रहे हैं, जो आपको सुनना भी चाहेंगे। अब भाई बड़ी लंबी डिस्कशन आज आपसे करेंगे। थोड़ा सा अपने अर्ली डेज़ का बताइए, किस तरह क्रिकेट शुरू की। ओबियसली ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, बट पूछना इसलिए ज़रूरी है कि लाखों फ़ैन के आप मतलब हीरो भी होते हैं और आपको आइकॉनिक पर्सनैलिटी भी मानते हैं। तो इसलिए ये पूछना चाहूँगा, किस तरह स्टार्ट की, कौन से ऐसे लोग थे जिन्होंने आपके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और आपकी इस जर्नी में आपका साथ दिया? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। ऑब्वियसली आप काफ़ी लॉन्ग टाइम से बात करना चाह रहे थे, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए आप। तो हम लोग भी थे और फर्स्ट क्लास भी हो रही थी, तो बबल में भी हम लोग वहाँ पर भी बिजी थे। तो सब आप लोगों का सबका शुक्रिया। बहुत लंबी जर्नी है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह के बताना शुरू करूं तो बहुत टाइम गुजर जाता है, लेकिन जो मखसूस मखसूस जो मेन पॉइंट्स हैं। स्टार्ट मैंने क्रिकेट की थी इस्लामपुरा इगलेट से। वहाँ पर सैयद अब्दुल रशीद साहब थे और वाले साहब ने वहाँ पर मुझे भेजा, वहाँ पर मैंने स्टार्ट की क्रिकेट। उसके बाद मैं थोड़ी देर वहाँ पर खेला, फिर उसके बाद मैं चला गया शफकत राना क्रिकेट एकेडमी, रेस कोर्स में इनकी एकेडमी थी। तो वहाँ पर जाके मुझे ना काफ़ी कुछ वहाँ पर अच्छे कोचेस मिले। शफकत राना साहब खुद थे, अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। अजमत राना साहब थे, जी। सुल्तान राना साहब। फिर वन एंड ओनली जो मेन जो मेरे लाइफ में चेंजिंग आई ना, वहाँ पर कोचिंग जो स्टाफ था, काफ़ी नाम थे, कई चले भी गए, काफ़ी पुरानी बात है। ऑब्वियसली मैं 2002 में मैं वहाँ पर गया था। जी। वहाँ पर क्रिकेट की मुझे सेंस पता चली कि क्रिकेट है क्या, क्रिकेट की छोटी छोटी जो मेन चीज़ें हैं वो क्या, कैसे पता चली। जी। मंसूर राना साहब, अब्दुल मजीद साहब, बिलाल साहब, फिर हारून साहब, और भी बहुत से कोचेज़ हैं जिनका नाम मैं भूल भी जाऊं तो मैं माजरत करता हूं। तो लेकिन वहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिला। वहाँ से ही मैंने फिर अंडर 19 2004 वर्ल्ड कप में खेला। उसके बाद क्रिकेट में फोकस हो गया। स्कूल पे सेंटर मॉडल स्कूल में मेरे वाले साहब की ख्वाहिश थी वहाँ पर मैं स्टडी करूँ, फिर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में मैंने इंटर किया। अच्छा, माशाल्लाह। तो वहाँ से वहाँ की जो डिग्री की टीम होती थी, इंटर यूनिट, वहाँ से मैं खेला। वहाँ पर साउथ साउथ साहब थे। तो फिर उसके बाद मैं जब अंडर 19 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद मैं फिर ग्रेड 2 होती थी उस टाइम ना,
2006 में। तो वहाँ पर मैं 2-3 साल मैंने क्रिकेट खेली। अंडर 19 में ना काफ़ी कोचेस मिले। मुझे याद है शाहिद असलम साहब जी। अंडर 19 के पहले कोच थे, अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान टीम के क्रिकेट साथ। टीम के भी कोच हैं, असिस्टेंट कोच हैं वो। तो उन्होंने काफ़ी, उन्होंने लेवल 4 किया हुआ था, तो उन्होंने काफ़ी कुछ मुझे बताया स्किल्स के बारे में। तो आहिस्ता आहिस्ता जर्नी चलती गई। फिर 2006 से लेके फिर 2007 में मेरा डेब्यू हुआ फर्स्ट क्लास का। तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर फोकस हो गया। बहुत से अच्छे अच्छे कोचेस भी मिले। हार्ड वर्क करता रहा, सेल्फ बिलीफ था कि वाले साहब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, वालदेन ने, फैमिली ने, भाई ने, सब ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर वहाँ से जब मैंने स्टार्ट की, फर्स्ट क्लास में आया जी। तो ये बीच फर्स्ट में, क्लास का कैरियर प्रॉब्ली 2007 में आपने प्रॉपर्ली स्टार्ट किया, जो फर्स्ट जी क्लास में हाँ, आपने। फर्स्ट क्लास जो मेरी स्टार्ट हुई थी 2007 में हुआ था, जी। जब बेनज़ीर साहिबा की डेथ हुई थी 28 दिसंबर, मुझे अच्छा। याद है डेट भी। जब मेरा डेब्यू हो रहा था, मैं नेट आउट बैटिंग कर रहा था अच्छा। फैसला। तो उसके बाद फिर मुझे वहाँ जो सिलेक्शन हुई थी मेरी, सजाद अकबर साहब थे फर्स्ट क्लास में, वो मेरे कोच थे, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मुझे बैक किया, बहुत कॉन्फिडेंस दिया। फिर और दरमियान में शाहिद असलम साहब, सजाद अकबर साहब, फिर मोहसिन कमाल साहब, रीजन्स के कोचेस चेंज होते रहते जी। थे। लेकिन इससे पहले मैं ग्रेड 2 के डिपार्टमेंट्स में खेलता रहा। एविएशन से खेला, यूबीएल की तरफ से खेला, फिर सर्विस इंडस्ट्रीज की तरफ से खेला, फिर केपीटी की तरफ से भी खेला। बिल्कुल। इस दौरान मुझे बहुत ज़्यादा सीखने को मिला, बहुत से अच्छे अच्छे प्लेयर्स मिले जो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। तो वो ग्रेड 2 में आके खेलते थे तो उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखने को मिलता था। अच्छा भाई, मैं मज़ीद फिर डिस्कशन करने से पहले दो चीज़ें कहना चाहूँगा। शफ़क़त राना साहब का आपने नाम लिया, मैं भी 2003 से 5 तक उनके क्लब में ऑन एंड ऑफ खेलता रहा हूँ। एक तो वो हमारे में कंबाइन चीज़ है, फिर मैं भी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा हूँ, आप भी रावियन है, तो एक हमारी दो चीज़ें मुश्तरका हैं। और तीसरा ये है कि जब आप टीम में नहीं आए थे तो मुझे सबसे पहले उनके बेटे नवीद राना से काफ़ी मेरी अच्छी दोस्ती है, उन्होंने मुझे हाईलाइट किया आपका नाम कि आप इसको फॉलो करें, क्योंकि उनको पता था कि मैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट काम कर रहा हूँ। तो शायद आपको याद होना हो, मैंने आपको बहुत सपोर्ट किया क्योंकि मैंने आपके डोमेस्टिक को तब फॉलो करना शुरू किया, और डोमेस्टिक में जिस तरह की परफॉर्मेंसेज आप दे रहे थे, मेरा ख्याल है कि मेरा अपना मानना है कि शायद आप 3-4 साल लेट आए हैं टीम के अंदर, और बहुत ज़्यादा हमने बैक किया आपको। क्या आपको लगता है कि अभी जैसे आप 34-35 के 32 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली आपका डेब्यू हुआ, तो आपको लगता है कि थोड़ा सा लेट आपको चांस अपॉर्चुनिटी मिली टीम के लिए? लेकिन कभी कभी सोचता ज़रूर हूँ मैं कि लेट अपॉर्चुनिटी मिली, लेकिन इसमें भी अल्लाह ताला की बेहतरी है। जो भी जी। अल्लाह ताला की तरफ से जो भी चीज़ होती है अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक ही होता है। जी। ये किसी से कोई गिला नहीं है, मैं लेट खेला, मेरा वक्त यही मुकर्रर था, मेरा ये बिलीव है। माशाल्लाह। एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मेरा एक तो मेरी फैमिली है ना, उन्होंने मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर जो मेरा दूसरा घर है ना, जो दूसरा मेरी फैमिली समझ लें आप, वो शफ़क़त राना साहब ने आपका बताया, आपने जो बताया है, तो उस फैमिली से मेरा ताल्लुक ऐसे ही है जैसे कि मैं उनकी फैमिली का एक मेंबर हूँ। जी। अल्लाह ताला अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे। आंटी जो थी शफ़क़त जी। राना साहब की जो वाइफ थी, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ करती थी। उन्होंने, जब भी मैं जाता था कोई टूर पे या कोई मैं खेलने जाता था, तो मैं उनको ज़रूर मिलता होता था, वो मुझे बहुत ज़्यादा दुआएँ देती थी। माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला मग़फ़िरत करे, अल्लाह ताला आमीन। उनको आला मुक़ाम अता फ़रमाए। फिर जो फैमिली मेंबर्स थे सारे, सुल्तान राना साहब, असमत राना साहब, मंसूर राना साहब और नवीद भाई, फिर और उनके दूसरे भाई हैं आमिर भाई, तो सब ने ना बहुत ज़्यादा, उनकी फैमिली का एक तरह से ना मैं बड़ा रुकन हूँ जी। बेसिकली ना। तो हालाँकि आप यकीन करें, जब भी मैं टूर पे जाता था तो मुझे सर शफ़क़त राना साहब मुझे खुद मैसेज करते थे, गुड लक कहते थे। तो मैं बड़ा ना फ़ील करता था कि यार मुझे दुआएँ मिल रही हैं, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बिल्कुल ठीक। फिर जब फर्स्ट क्लास से जब मैं शुरू की मैंने क्रिकेट,
तो बड़ा डोमेस्टिक लेवल पे मैं खेलता रहा, 8 ओवर्स पे गया मैं। फिर मुझे चांस नहीं मिला उस टाइम, 8 ओवर्स पे जाता था तो मैं मैच नहीं खेलता था, तो वापस आ जाता था। फिर मैं और हार्ड वर्क करता था। फिर मेरा ये बिलीव होता था कि हो सकता है कि मेरी मेहनत में कमी है, तो मैं यही कोशिश करता था कि यार और हार्ड वर्क करना है, और इंशाल्लाह ना जो मेरी कमी है ना वो मैंने दूर करनी है अपने हार्ड वर्क से। तो बिल्कुल बीच ठीक। में काफ़ी कोचेस मिले, डिपार्टमेंट्स में खेला, HBL से खेला, UBL से खेला, ZTBL से खेला, और कैंप भी किया, वापडा की तरफ से कैंप किया, फिर और भी बहुत से डिपार्टमेंट, सिविल एविएशन ग्रेड 2 के, फिर एसोसिएशंस की तरफ से खेला। लाहौर से जब मैं शिफ्ट हुआ एज ए गेस्ट प्लेयर इस्लामाबाद, वहाँ पर मुझे तैमूर साहब मिले, और जो वहाँ के कोच थे, फिर शेख शकील साहब मिले वहाँ पर। उन्होंने फिर मेरी ज़्यादा रहनुमाई की। उन्होंने मुझे कहा वहाँ की जो विकटें होती थी डायमंड क्रिकेट ग्राउंड की, वो बहुत ही तेज़ विकटें थी। वहाँ पर स्कोर करना बहुत ही शुरू शुरू में मुझे बड़ी मुश्किल हुई थी। तो लेकिन मेरे जो साथी होते थे वहाँ के, जो मेरे दोस्त थे, फैज़ान था, ज़ुहैब था, राना शहजाद, शाहिद यूसुफ, और भी बहुत से लोग थे। फिर जो तैमूर साहब थे, फिर शेख साहब खुद मुझे बताते थे कि यहाँ की जो विकटें हैं उस पे किस तरह खेलना है। तो वहां पे जाके मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। टेस्ट क्रिकेटर आबद अली से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, बट कहीं नहीं जाइएगा, मिलते हैं आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक के स्पोर्ट्स क्लब। आबद अली से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब भाई ये बताइए कि ये जर्नी की तो बात होगी, ये बताइए कि जब पहली दफ़ा टीम में नाम आया आपका, और आपकी जो पीछे ओबियसली इतने सालों की मेहनत थी, एक तो वो मोमेंट कैसी थी, और दूसरा आपका पहले जब नाम अनाउंस हुआ ऑस्ट्रेलिया टूर के ऊपर बट आपको खिलाया नहीं गया, तो उस टाइम डगआउट में बैठ के क्या फीलिंग आती थी, वो भी थोड़ा शेयर करें हमारे साथ। एक्चुअली जब मुझे पता चला मेरा नाम आया है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट ना, दुबई में, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यार अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा नाम आ गया पाकिस्तान। जिसके लिए मैं मेहनत कर रहा था उसमें मैं कामयाब हुआ। तो अब जहाँ पर मैं पहुँच चुका हूँ, जहाँ पर मैंने कुछ करके दिखाना है, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा खुशी की बात थी। तो मेरा डेब्यू हुआ, फिर वो भूख थी एक, कि मैंने जब भी मुझे चांस मिलना है ना, तो मैंने ज़रूर 100% देना है। फॉरगेट इट, रिजल्ट के बारे में नहीं सोचना, पाकिस्तान के लिए ना अच्छा से अच्छा करना है। तो ये नहीं कभी सोचा था कि मैंने सेंचुरी करनी है। तो दुख ज़रूर हुआ था जब मैंने डेब्यू हुआ और मैं सेंचुरी भी की डेब्यू में, लेकिन वो मैच हम नहीं जीत सके थे। तो उसका मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ, कि क्योंकि मेरी यही ख्वाहिश होती है कि जिस मैच में मैं परफॉर्म करूं, वो मैच पाकिस्तान ज़रूर जीते, क्योंकि उससे ज़्यादा हाईलाइट होता है, खुशी मिलती है। पाकिस्तान मैच जीता है तो और ज़्यादा खुशी होती है। अच्छा भाई, तीन आपके क्रेडिट पे ना बड़ी यूनिक चीज़ें हैं। एक तो आप दुनिया क्रिकेट के वाहिद बैट्समैन हैं जिसने टेस्ट और ओडीआई दोनों पहले मैच के अंदर सेंचुरी की। दूसरा आपके क्रेडिट पे है पहले पाकिस्तानी बैट्समैन है जिन्होंने दोनों अपने पहले फर्स्ट और सेकंड टेस्ट मैच के अंदर सेंचुरी स्कोर की। तीसरा आपकी शान मसूद के साथ पाकिस्तान की सबसे हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप का भी रिकॉर्ड भी है 278। तो ये तीनों एजाज अपने क्रेडिट पे आपके हैं, उसका पार्ट है। आप कैसे देखते हैं इन अचीवमेंट को कि माशाल्लाह तीनों अचीवमेंट के अंदर आपका नाम आता है? आप बिलीव करें कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरह का कोई काम करूंगा। सिर्फ मेरा यही बिलीव होता था कि बस मैंने अपना 100% दे दिया, रिजल्ट की नहीं सोचनी, रिजल्ट अल्लाह की जो रजा वो मुझे मंजूर है। तो जब मुझे पता चला कि मैं दुनिया का वाहिद इंसान, पहला मेल इंसान हूँ कि जिसने डेब्यू में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया वनडे में सेंचुरी की, फिर टेस्ट में भी सेंचुरी की, तो बस जब भी नमाज पढ़ता हूँ तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, क्योंकि ये सब जो भी अल्लाह ताला ने मुझे दिया, अल्लाह ताला का इनाम है मुझ पे। कि हो सकता है कि कोई ऐसे काम, अच्छे काम किए हों मैंने, तो अल्लाह ताला ने मुझे इसका इनाम दिया है। लेकिन बस मेरा बिलीव होता था कि अपना 100% देना है, सेल्फ बिलीव रखनी है, वालिदैन की दुआएं लेनी है, सबकी दुआएं लेनी है। मैं एक जरूर मेंशन कर दूं, जितना भी मेरा पास्ट जो गुजरा, मेरी परफॉर्मेंस गुजरी,
आप आपने भी अभी बताया था कि आपने भी मेरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया। मीडिया का मैं जितना भी शुक्र अदा करूं उतना कम है, क्योंकि इतने इतने जर्नलिस्ट थे, इतने इतने, मेरी ना कोई सिफारिश, मेरी सिफारिश यही होती थी कि मैंने परफॉर्मेंस देनी है। जी। तो हालांकि कई ऐसे लोग मुझे मैसेज करते थे, कॉल करते थे, यार आपने हिम्मत नहीं हारनी, कोशिश करो। मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मेरी कोशिश पूरी होगी। मीडिया का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि उन्होंने ना मेरी पूरी परफॉर्मेंस को हाईलाइट किया, बैक किया। अब तो सोशल मीडिया का इतना, जी। जरा सा कोई परफॉर्म करता है तो हाईलाइट हो जाता है, जो नहीं करता, जैसे मैं भी अभी जो हो, जब मेरे से नहीं होता परफॉर्मेंस तो मुझे भी दुख होता जरूर है, लेकिन उसको पॉजिटिव लेता हूँ कि इसको और अच्छा से अच्छा करूँ जब भी मुझे चांस अच्छा मिले, या अवध भाई, जब भी थोड़ा सा मेरा पहले मैं टेस्ट की बात करना चाहूँगा आपकी। टेस्ट के अंदर माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत आउटस्टैंडिंग रही हैं। जिस तरह हमने बात की, पहले दोनों टेस्ट मैचेस के अंदर आपने सेंचुरी स्कोर की, और आपने अभी ऑलमोस्ट 14 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें से 3 सेंचुरियाँ कर चुके हैं, 2 50s हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि रिसेंट पास्ट के अंदर आपकी कोई बड़ी परफॉर्मेंस सामने नहीं आई। 20-30s आपने काफ़ी किए, 1-2 मैच में आपने 50s भी की। न्यूजीलैंड दौरे की बात कर लें, पर इंग्लैंड दौरे की बात कर लें, और इसी रिसेंटली भी आपकी उस तरह की प्राइम फॉर्म जिस तरह इनिशियली कैरियर के स्टार्ट में थी वो नहीं थी। इसी तरह हमने देखा कि आपके साथ शान मसूद थे, वो भी टीम से बाहर हो गए। अभी दौरा बांग्लादेश के लिए इमरान बट, फिर आपके सेकंड पार्टनर थे, वो भी बाहर हो गए। तो एक तो परफॉर्मेंस का अपनी बताइए कि क्या रीज़न लगती है कि इतनी अच्छी नहीं हो पा रही, जिस तरह आपने हमें एक बेंच मार्क सेट कर दिया था खुद ही इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करके। और दूसरा, अभी आपके दोनों ओपनर जो आपके पार्टनर थे पास में वो चले गए हैं, तो उसका भी कोई प्रेशर है आपके ऊपर कि खुदा न खास्ता परफॉर्मेंस अगर नहीं होती तो मैं टीम से कहीं बाहर ना हो जाऊँ, ऐसी कोई चीज़ भी है माइंड में? बेसिकली देखें, हर मैच को मैं यही समझता हूँ कि आखिरी मैच है। अच्छा। सीरीज तो बड़ी बात है, तो मेरा तो यही बिलीव होता है कि हर मैच को मैंने ना यही समझना है कि ये मेरा लास्ट मैच है। रिजल्ट की तरफ नहीं मुझे पता क्या होना, क्या नहीं, वो मेरे हाथ में नहीं। ठीक। मेरे हाथ में सिर्फ ये है कि मैंने कोशिश करनी है, 100% कोशिश करूंगा तो अल्लाह ताला जरूर उसका रिजल्ट देंगे। और तो पाकिस्तान के लिए जो अच्छा से अच्छा कर सकूं, मेरी जो होती है, जो कोशिश होती है, नया बॉल मैं गुजार के दूं। और जैसे अभी पास्ट में मेरी, ऑब्वियसली मुझे भी फील होता है कि अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं है। 20-30 चल रहा था, एक मेरा ख्याल है कि 200 किया था अगेंस्ट जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे ने, और जी। एक 60 समथिंग किया था। तो 30-40 इस तरह चल रही है मेरी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अभी अच्छा, मैंने ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि वेस्ट एक और क्रेडिट में, भी आपने बताया कि जिम्बाब्वे में आप पहले बैट्समैन है पाकिस्तानी जिससे डबल सेंचुरी स्कोर की। तो आप ऐसा रिकॉर्ड बनाते हैं, ऐसी यूनिक चीज़ करते हैं जो पास में पहले किसी ने नहीं की होती। तो ये माशाल्लाह बड़ी खुशाइन चीज़ है कि आप जो कुछ करते हैं वो पहले किसी ने नहीं किया होता। ये आपके ऊपर अल्लाह ताला की खास ब्लेसिंग ही कहूँगा। ये अब देखें ना, आपकी दुआएं हैं और सब फैंस की दुआएं होती हैं, जो जो प्यार करने वाले हैं, जो नहीं भी करते वो भी कभी कभी दुआएं दे देते हैं। सही। ये नहीं है, क्योंकि खेल तो हम पाकिस्तान के लिए होते हैं, जी। तो उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे दिल में किसी के लिए कुछ नहीं है, और ना मैं रखता हूँ, ना मैं सोचता हूँ ऐसे। बस मेरा बिलीव यही होता है कि मैं जितना भी पाकिस्तान टीम में खेलूं और परफॉर्मेंस दूं, पाकिस्तान के लिए दूं, और पाकिस्तान वो मैच जीते। अच्छा, बाकी आपके दो आपने मैं, की बात जी की, जी जी प्लीज़। शान मसूद की, फिर इमरान बट की, और अभी जो नया भाई मेरे साथ पार्टनर बनेगा, हम लोग डोमेस्टिक में खेलते आ रहे हैं, दूसरी टीमों के अगेंस्ट भी खेलते आ रहे हैं। कभी हम एक टीम में होते हैं, कभी दूसरी टीम में होते हैं। तो प्रेशर तो कोई नहीं है, वो भी मेरा भाई है, मेरा साथी है, पाकिस्तान के लिए खेलेगा। मेरी भी नेक ख्वाहिशात होती हैं कि वो भी अच्छा से अच्छा परफॉर्म करे, हम लोग पाकिस्तान टीम को एक अच्छा प्लेटफॉर्म सेट करके दें, ताकि हमारे जो पिछले बैट्समैन भाई हैं उनको एक अच्छा टारगेट, हम लोग दूसरी ओपनिंग टीम को ना हम अच्छा सेटअप जी। करके दें। तो ओपनर का काम ऑब्वियसली मुश्किल है, और नया बॉल खेलना होता है, और मैं तो खुद खेलता हूँ नया बॉल, तो हर मैच में परफॉर्म नहीं होता। ठीक। बस कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं परफॉर्मेंस ना दूं, या मैं खुद चाहता हूं कि मैं
कोई ना दूं परफॉर्मेंस। मेरी कोशिश यही होती है कि 100% दूं, कोशिश करूं, रिजल्ट अल्लाह के हाथ में है, कोई कमी ना रह जाए मेहनत में। अच्छा और भाई मुझे ये बाकी बताइए, आपके दो कॉम्बिनेशन था बड़ा अच्छा, एक शान मसूद के साथ पहले बड़ा अच्छा बना, फिर इमरान भट्ट के साथ भी आप ऑलमोस्ट साल तक खेले। दोनों में से ज़्यादा आपको क्या लगता है किसके साथ खेलना आपके साथ केमिस्ट्री ज़्यादा मैच की, या जिसके साथ पार्टनरशिप लगा के ज़्यादा मज़ा आता था आपको? ऑब्वियसली सच बताऊं, इमरान भट्ट के साथ तो ज्यादा पार्टनरशिप नहीं लगी, सिर्फ 3-4 इनिंग ही लगी थी। अब 200 किया, फिर एक 90 समथिंग किया था, और 30-30 32-32 हमने किया था, तो ज्यादा बिग पार्टनरशिप नहीं लगी थी। तो उसके साथ भी मजा आया, इमरान भट्ट के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एक दूसरे के लिए हेल्प करते थे हम, कि कोई मुश्किल आ जाए तो एक दूसरे को बताते थे हम लोग। और शान मसूद के साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उसके साथ तो बड़ी बड़ी अच्छी इनिंगें भी गई हैं। शुरू जब मेरा स्टार्ट हुआ था तो वो तो ड्रीम डेब्यू हुए मेरे, जी जी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। लेकिन बस वही बात है कि अपना हार्डवर्क पूरा करना है, कोशिश करनी है कि 100% दें, और जो भी पार्टनरशिप लगे पाकिस्तान के लिए, अच्छा से अच्छा हम लोग टारगेट सेट करके दें। अच्छा, अभी दो ओपनर के नाम आ रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आप तो परमानेंट मेंबर है, इंशाल्लाह आप तो खेलेंगे साथ, या तो अब्दुल्ला शफीक होंगे या मामूल हक होंगे। तो क्या लगता है आपको किसके साथ पास्ट में आप खेल चुके हैं, और जो आपको लगता है कि जिसके अंदर बड़ा आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और वो आपके साथ एक अच्छा कम्बिनेशन बन सकता है? टैलेंट तो माशाल्लाह दोनों ही बहुत अच्छे हैं। अब्दुल्ला भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा प्लेयर है, नया टैलेंट आ रहा है, अच्छी क्रिकेटिंग शॉट्स हैं। और इमामुल हक के साथ तो मैं डोमेस्टिक में खेलता आ रहा हूँ, तो वो भी माशाल्लाह अच्छी फॉर्म में है डोमेस्टिक में, उसने बहुत अच्छी अच्छी इनिंगें खेली। अभी हम लोग अगेंस्ट ही थे दोनों, उसमें भी बड़ी अच्छी इनिंग खेली थी उसने। तो प्रॉब्लम कोई नहीं है, प्रॉब्लम जब साथ खेलेंगे, हमारा एक ही मकसद है, पाकिस्तान के लिए हम अच्छा से अच्छा टारगेट सेट करके दें और परफॉर्म करें पाकिस्तान। बिल्कुल तो ठीक है। हम एक दूसरे की ज़रूर हेल्प करेंगे, एज ए सीनियर मेंबर्स मैं ज़रूर हेल्प करूंगा। तो मैं भी कोई अगर गलती करूंगा तो मैं उनसे भी ज़रूर पूछूंगा। जी। जो भी भाई खेलेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम यही मेरा माइंड होगा कि पाकिस्तान के लिए बेस्ट करने की कोशिश करें। आबद अली से बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू कर रहे हैं हम, बट अभी छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं। डोंट गो एनीवेयर, स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। आबद अली से कुछ मजीद क्वेश्चन पूछते हैं। भाई मुझे ये बताइए कि हमने टेस्ट की बात की, थोड़ी ओडीआई की भी बात कर लेता हूँ। आपकी परफॉर्मेंस, जिस तरह पहले मैच में आपने सेंचुरी की, अभी भी आपकी एवरेज जो है, आप ऑलमोस्ट 6 ओडीआईज खेले और आपका जो एवरेज 39 की है, टेस्ट के अंदर 43 की ऑलमोस्ट आपकी एवरेज है। और स्ट्राइक रेट भी मैं देख रहा था आपका ओडीआई के अंदर 93 का है, और जो कि बड़ा अच्छा माना जाता है, और कई ओपनर से ज़्यादा है आपका स्ट्राइक रेट भी। ये भी नहीं कह सकते हम कि आपका स्ट्राइक रेट टेस्ट वाला है या आप ओडीआई भी टेस्ट की तरह खेलते हैं, ऐसा भी नहीं है। तो क्या लगता है कि अभी रिसेंटली जितना ओडीआईज हो रही है आपको उसमें कंसीडर नहीं किया गया? क्या आपसे किसी ने, बोर्ड ने बात की है, या कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है कि आपका कैरियर सिर्फ टेस्ट की हद तक है, या आबद अली अपने आप को मोटिवेटेड समझता है कि दोबारा वनडे में भी आएंगे आप? नहीं इंशाल्लाह, मैं पूरी कोशिश है मेरी, मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ, मैं ज़रूर कम बैक करूँगा। और मुझे ये नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी का काम है सिलेक्ट करना, मेरा तो काम है परफॉर्मेंस देना। जी। तो ऑब्वियसली मैं ज़रूर सोचता ज़रूर हूँ कि यार मैं भी ओडीआई का मेंबर बनूँ दोबारा। मैं कल अगेंस्ट जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ही, जब पिंडी में 2 मैचेस ही थे, तो मैं परफॉर्म नहीं कर सका। जी। तो इंशाल्लाह एवरेज मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है, 6 मैच खेला हूँ अभी। तो अभी जो डोमेस्टिक होगा वहाँ जाऊँगा, ज़रूर परफॉर्म करूँगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है और मैं पूरा कॉन्फिडेंस हूँ मुझे, तो मेहनत करूँगा तो ज़रूर वापस आऊँगा। तो इंशाल्लाह सेलेक्ट करना तो सिलेक्शन जी। कमेटी का है, वो मेरा काम नहीं। जी। मेरा काम है मस देना और हार्ड वर्क नहीं करना। नहीं, क्वेश्चन का मकसद ये था, जिस तरह अजहर अली ने खुद अपने आप को लिमिटाइज कर लिया सिर्फ टेस्ट मैचेस के लिए, या असद शफीक थे वो सिर्फ टेस्ट में कंसिडर होते, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन कर रहा था। अच्छा अब भाई ये बताइए
आपका फेवरेट बैट्समैन कौन सा रहा, जिसको देख के हर प्लेयर का ऑब्वियसली कोई ना कोई आइकॉनिक प्लेयर होता है जिसको देख के आप बड़े होते हो, जिसको आइडलाइज करते हो। आपका ऐसा कौन सा बैट्समैन था जिसको आपने हमेशा आइडलाइज किया, जिसको देखते थे और समझते थे कि आबिद अली ऐसी क्रिकेट खेलेगा पाकिस्तान के लिए? बेसिकली जब मैं छोटा सा था तो पुराने जितने प्लेयर्स थे उनको देखता था। पूरी दुनिया में जितने जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं, सचिन तेंदुलकर है, रिकी पॉन्टिंग है, माइकल वॉन है, और पाकिस्तानी जो हैं हमारे इंजी भाई हैं, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, आमिर सुहेल, सईद अनवर, इन्हीं को देख देख के मुझे मोटिवेट हुआ और इन्हीं की वीडियोस देखता था मैं, और इन्हीं को ही वॉच करता था। जो जो अच्छी अच्छी चीज़ें होती थी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेता था, उसी पे फिर मैं काम करता था। तो अब उस टाइम पुराने दौर में जो खेलते थे, ज़हीर अब्बास साहब, नईम मोहम्मद साहब, उनको तो हमने नहीं देखा, लेकिन वालिद साहब बताते हैं, और भी जो पुराने जैसे शफकत राना साहब हैं वो बताते होते हैं कि यार उनकी ये चीज़ बड़ी अच्छी थी, इस तरह बहुत अच्छा था। तो इन्हीं तरह जितने भी ग्रेट प्लेयर्स हैं उनको देख देख के ही मोटिवेट। कोई एक नाम, अगर एक नाम मैं पूछूं कि जो आपका ऑल टाइम फेवरेट था, वो कौन सा नाम आप लेना चाहेंगे? एक नाम बताइए प्लीज। एक नाम तो बताना मुश्किल है। अच्छा। बेसिकली मेरी हाइट छोटी है, तो वो मेरी ना सचिन तेंदुलकर के साथ ना अच्छा, हाइट, ठीक। लोगों ने मुझसे पूछा था, अच्छा। तो मैंने ना नाम लिया ऐसे। फिर सईद अनवर साहब हैं हमारे पाकिस्तान के, फिर मोहम्मद यूसुफ हैं, अभी एनसीए एनएचपीसी में उनके साथ काफ़ी काम किया है। तो और उमर रशीद एनएचपीसी में जो कोचिंग है उनके साथ काफ़ी काम किया है, तो उसका रिजल्ट अच्छा मिला है। और एक नाम बताना बहुत मुश्किल है, ऐसे मैं कहूँ कि एक मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है, तो इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जब मैं छोटा सा था तो मैं इंडियन जो सचिन तेंदुलकर हैं, ग्रेट प्लेयर्स हैं, उनको मैं वॉच करता होता था। फिर मोहम्मद यूसुफ, यूनस भाई, इंजमाम भाई, और इन्हीं की जो भी देखता था, इनको भी देख देख के शौक पैदा हुआ। अच्छा अबे भाई, बैट्समैन को तो आपने बता दिया, आपको मैंने डोमेस्टिक में देखा आप बॉलिंग भी करते थे, लेग स्पिन अभी अच्छी करते थे, बट हमने इंटरनेशनल लेवल पे कोई ऐसा ज़्यादा आपको देखा नहीं। क्या लगता है कि आपको खुद आप इसमें इतने विलिंग नहीं है, या उसके अंदर अभी आप समझते हैं कुछ कमी है, या कैप्टन उस पर कॉन्फिडेंस नहीं रखता? क्या लगता है आपको? नहीं, ऑनेस्टली बताऊं, मैं बॉलिंग नहीं करता। अच्छा। बस शौक था मुझे कि लेग स्पिन कर लूं, ऑफ स्पिन कर लूं, वो मुझे शौक था। ठीक। तो कीपिंग करता था, विकेट कीपिंग में करता था। अच्छा। उसमें तो मैं एज ए विकेट कीपर बैट्स, मुझे अवार्ड भी मिला हुआ है। अच्छा। तो हाँ जी, वो मुझे शौक था जब मैं रीजन्स की तरफ से खेलता था, जब सेमीफाइनल और फाइनल होता था। ठीक। फिर और भी जो अच्छे मैचेस होते थे तो कोचिंग स्टाफ मुझे कह देते थे कि यार आज कीपिंग कर लो, तो मैं करता था, मुझे शौक था शुरू से ही। लेकिन उसके बाद मैंने ज़्यादा फोकस फिर फिटनेस पे और बैटिंग पे लगा दिया, ताकि कोई कमी ना रह जाए। छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी स्किल्स मैं बेहतर से बेहतर कर सकूं। यूनस भाई थे, यूसुफ भाई थे, इंजमाम भाई, जब भी मुलाकात होती है कुछ ना कुछ ज़रूर पूछता रहता हूँ, ताकि स्किल्स में और बेहतरी से बेहतर आ जाए। अभी जो हमारे कोच थे मिसबा भाई, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेंटली तौर पे किस तरह अपने आप को मैनेज करना है। जी। बहुत सीखने को मिला। बहुत काम होते हैं। तो बस लर्निंग प्रोसेस है, कोशिश करता हूँ सीखता रहूँ। जितनी हिम्मत है अल्लाह ताला ने दी है, तो कोशिश नहीं नहीं, इसी कोशिश तरह आप करूँगा, कोशिश अल्लाह अपनी ताला जारी ज़रूर। रखें। थोड़ी सी बात हम ये दौरा बांग्लादेश की भी कर लेते हैं। माशाल्लाह पाकिस्तानी टीम दोनों T20 मैचेस जीत चुकी है और T20 सीरीज़ हमने अपने नाम कर ली। थोड़ी सी बात अब टेस्ट की कर लेते हैं। इनकी पिचेस हमें पता है कि टोटल ये स्पिनिंग ट्रैक बनाते हैं, चाहे T20 हो, ODI की बात करें, टेस्ट मैचेस हो, तो ये टोटल स्पिन का ट्रैक बना के उस पर अपोजिशन को फंसाने की कोशिश करते हैं। तो उसके हवाले से बताइए कि आपकी क्या प्रिपरेशन है, और पहले आपने जब बांग्लादेश के खिलाफ तो ऑब्वियसली खेला हुआ है, उनकी सॉल के ऊपर आप पहले खेल चुके हैं, और दूसरा उसके लिए प्रिपरेशन क्या क्या है एडिशनल आपके ऊपर?
ऑब्वियसली स्लो होता है वहाँ पर। अभी मैचेस देख भी रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सीरीज विन कर चुका है T20 की, और टेस्ट मैचेस अब आने वाले हैं, तो उसकी तैयारी की हुई है। ऑब्वियसली वहाँ पर स्लो ट्रैक होते हैं। फिर पूछा है अजहर भाई से या और भी जो सीनियर प्लेयर्स थे कि वहाँ पर कैसी कंडीशंस होती है। मैं बहुत पहले गया था वहाँ पर लीग, तो उस टाइम तो पाकिस्तान भी नहीं खेला था, लेकिन अब ऑब्वियसली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है वहाँ पर। टर्निंग विकेटें होंगी, तो उसकी तैयारी की है, कोशिश की है कि कैसे मैनेज करना है अपने आप को, और कैसे अच्छी अच्छी पार्टनरशिप लगानी है, और बेस्ट करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी, वो तो हमारी दुआएं आपके साथ होंगी। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे से काफ़ी लोगों ने कहा कि जब आपका इंटरव्यू का बताया गया, ये पूछा गया कि क्या आबद अली डोमेस्टिक हमने कुछ देखा कि आप T20 भी खेलते रहे, बट अभी इंटरनेशनल किसी सर्किट पे आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो T20 का भी थोड़ा सा बता दें कि क्या आपका प्लान है, सिर्फ डोमेस्टिक की हद तक है, क्योंकि अभी हमने PSL में भी आपको नहीं देखा, तो उसके लिए फोकस है या सिर्फ आपका फोकस उसमें ODI या टेस्ट की हद तक ही है? बेसिकली मेरा फोकस तो हर क्रिकेट पे है। अच्छा। देखता भी हूँ, तो खेलने का भी दिल करता है कि मैं खेलूं। पीएसएल जो बहुत ही हमारा पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट जो टूर्नामेंट होता है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं खेलूं। और डोमेस्टिक में भी मैं खेलता रहता हूं, लेकिन अब नई सिलेक्शन होती है, अब उसमें मैं क्या कर सकता, या मेरी हो सकती उसके मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं होगी, तो इसलिए सिलेक्शन नहीं होती। तो बस वो करता हूँ कि उस तरह की परफॉर्मेंस दूं ताकि कोई मुझे पिक करे या मुझे खिलाए T20 भी। तो उसके बाद भी मैं यही एंड पे मैं यही सोचता हूँ कि यार इसके लिए पावर हिटिंग की ज़रूरत होती है, कोशिश करनी है वो सीखूं। और लर्निंग प्रोसेस है हर क्रिकेट में, T20 हो गया, वनडे हो गया, और टेस्ट क्रिकेट होगी। हर मुख्त अब तो स्ट्राइड रोटेट करना बहुत ज़रूरी हो गया है। फिर कोशिश ही है कि उसको बेहतर से बेहतर कर सकें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके होने का एक और फ़ायदा भी उठाते हैं, ये बताइए कि 2025 की चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान को मेज़बानी मिल चुकी है। ओबियसली 2-3 साल से हमने देखा कि टीमों ने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया। बांग्लादेश आई थी, फिर श्रीलंका भी आई, फिर उसके अलावा अभी साउथ अफ्रीका भी होके गई, अभी अनफॉर्चुनेटली लास्ट मोमेंट पे न्यूजीलैंड वापस चली गई। तो एक तो टीमों को आना कैसे देखते हैं, और ये एक प्लेयर के लिए कितनी खुशाइन चीज़ है, क्योंकि आपने इस डेब्यू अपने कंट्री के अंदर किया, और इस चैंपियन ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट का ऑलमोस्ट हम बात करें तो ये कोई 29 साल के बाद, 29 ईयर्स के बाद कोई ICC का बड़ा इवेंट होने जा रहा है पाकिस्तान, इस सारे को कैसे देखते हैं आप? नहीं, सबसे पहले तो मुबारकबाद के हक में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, बहुत बड़ी अचीवमेंट है जी। जो मैं उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। उन्होंने उनकी एफर्ट से जो पिछले थे उन सब की, PCB की सबकी एफर्ट है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि ICC के जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह। यहाँ पर कोई मसला नहीं है, सिक्योरिटी वगैरह हर चीज़ शुक्र अल्लाह का बहुत अच्छी है। और यहाँ पे जो फैंस हैं वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मैं छोटे सा एक वाक़या सुनाता जाऊँ। जब मेरा डेब्यू हुआ था, तो आप यकीन करें, जब पिंडी स्टेडियम में मैं जब मैच खेल रहा था, तो आधा मुझे जो कॉन्फिडेंस मिला था, जो क्राउड था ना, फुल पैक स्टेडियम था, उससे मुझे आधा कॉन्फिडेंस मिला कि हमारा क्राउड इतना मिस करता है पाकिस्तान क्रिकेट, जो पाकिस्तान की ग्राउंडों में क्रिकेट हो। और अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र है कि ICC जो चैंपियन ट्रॉफी जो पाकिस्तान में होगी, तो इंशाल्लाह पूरे अच्छे तरीके से होगी। और मेरी पूरी उम्मीद है, मेरी दुआ है कि वो पाकिस्तान ज़रूर जीते। जो भी सिलेक्शन हो, मेरी भी ख्वाहिश होगी कि मैं भी सिलेक्ट हूँ। और जो होम क्रिकेट का जो एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही मज़ा आता है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो फैंस हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। हम लोग खुद मिस करते हैं जब हम अंदर खेल रहे होते हैं, तो जब क्राउड जब आवाज़ें देता है, अप्रिशिएट करता है, तो बड़ा मज़ा आता है कि हमारा जो क्राउड है पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहा है, लगता है कि दूसरी टीमों को भी सपोर्ट करता है पाकिस्तान। और मेरा मानना ये अब्दुल भाई कि दोनों से बड़ी चीज़ है, स्पेक्टेटर के लिहाज से बहुत ये एक वाइटल चीज़ है कि अपने हीरोज़ को अपने सामने खेलता हुआ देखते हैं, और प्लेयर्स के लिए भी, जैसे आपने कहा
कि बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है कि अपने क्राउड अपने लोगों में जब खेलते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है। आबिद भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपके टाइम है, हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं और हम विश करते हैं कि आप इसी तरह अच्छा परफॉर्म करते रहें और जो भी सीरीज़ के लिए आप आज जा रहे हैं बांग्लादेश, आप उसमें बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करें और आपकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान जीते और आपका कैरियर इसी तरह खूबसूरत खेलते हुए गुजरे और लंबा आप खेलें। अगेन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने आबिद अली की खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक एक नए गेस्ट के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।